मनवाने का मुझको भी हुनर आता है। खुद को मनवाने का मुझको भी हुनर आता है। मैं वो कतरा हूं जिसे लेने समुंदर भी उसके घर आता है। मैं वो कतरा हूं जिसे लेने समुंदर भी उसके घर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में एक नए दोस्तों। आपने वैदिक गणित का नाम तो जरूर सुना होगा। संभवतः आपको यह भी पता हो कि वैदिक गणित के माध्यम से हर तरह की गणनाओं को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही तेजी से, बिल्कुल मौखिक रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से विश्वविख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी, ये भी वैदिक गणित की ही एक जीनियस थी, जिनसे हमारा सुपर कंप्यूटर एक दो बार नहीं, पूरे 21 बार हार चुका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वैदिक गणित के रचयिता कौन थे? दोस्तों, वैदिक गणित के जो रचयिता है ना, वो पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी हैं। ये एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। शास्त्रोक्त 18 विद्याओं के ज्ञाता थे और अनेक भाषाओं के विद्वान थे। दोस्तों, आज उनकी जयंती है, इसलिए इस वीडियो में हम उनके जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई वैदिक गणित और स्वामी जी के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारियां दूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, भारत को देवताओं की भूमि कहा जाता है। इस मिट्टी ने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान लोगों को पैदा किया है अलग अलग क्षेत्रों में। दोस्तों, ईश्वर को भी ये भारत की मिट्टी इतनी प्यारी है कि उन्हें भी अवतार धारण करने के लिए, मनुष्य रूप में आने के लिए इसी मिट्टी का सहारा लेना पड़ा। स्वामी जी का जन्म आज ही के दिन यानी 14 मार्च को सन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुन्नीवली गांव में एक बड़े ही कुलीन व संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिताजी पंडित नृसिंह शास्त्री डिप्टी कलेक्टर थे और इनके बचपन का जो नाम था, स्वामी जी के बचपन का जो नाम था, वो वेंकट रमन था। स्वामी जी बचपन से ही बड़ी ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे बहुत कुशाग्र बुद्धि के भी छात्र थे, इसीलिए उन्होंने अपने संपूर्ण छात्र जीवन में हर कक्षा में, हर विषय में हमेशा प्रथम स्थान ही प्राप्त किया। दोस्तों, उन दिनों आज के तरह बोर्ड नहीं हुआ करते थे माध्यमिक परीक्षाओं के लिए। माध्यमिक परीक्षाएं भी विश्वविद्यालय ही कंडक्ट करती थी। स्वामी जी ने सन 1899 ईस्वी में मद्रास विश्वविद्यालय से हमेशा की तरह सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करके अपना ये रिकॉर्ड बनाए रखा। दोस्तों, स्वामी जी की संस्कृत पर बड़ी ही जबरदस्त पकड़ थी। वे संस्कृत में धारा प्रवाह और बड़े ही प्रभावी भाषण दिया करते थे। उनकी इस अद्भुत क्षमता से प्रभावित होकर के मद्रास की एक संस्कृत की संस्था ने उन्हें 1899 ईस्वी में ही, यानी मात्र 15 साल के अल्पायु में ही सरस्वती की उपाधि दी। बीए और एमए भी उन्होंने सर्वोच्च स्थान के साथ प्राप्त किया। ये कितनी जबरदस्त प्रतिभाशाली थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि सन 1904 में उन्होंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ साइंस रोचेस्टर न्यूयॉर्क के मुंबई केंद्र से एक साथ 7 विषयों में उन्होंने एमए किया और वो भी सर्वोच्च अंकों से, हमेशा के तरह। दोस्तों, स्वामी जी ने जिन विषयों में एक साथ एमए किया था ना, वो बड़े ही विविधता भरे थे, जैसे इतिहास, संस्कृत, दर्शन, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान।
और इस विविधता भरी उपलब्धि ने लोगों को बिल्कुल आश्चर्यजनक कर दिया। दोस्तों, स्वामी जी धर्म और दर्शन के साथ साथ आधुनिकतम राजनैतिक और वैज्ञानिक चिंतन व अनुसंधान में गहरी रुचि रखते थे। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वो गोपाल कृष्ण गोखले और चित्तरंजन दास जी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में शामिल हो गए और नाम मात्र के वेतन पर अध्यापक बन गए। लेकिन अध्यापन करते हुए मुश्किल से 3 वर्ष ही पूरा हुआ था कि उनकी उच्चतम आध्यात्मिक जिज्ञासा ने उन्हें श्रृंगेरी मठ खींच लिया। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान को अभी उनकी और आवश्यकता थी, इसीलिए वो कुछ ही दिन बाद वापस आ गए और राजमहेंद्री के नेशनल कॉलेज के प्राचार्य बने। लेकिन दोस्तों, मात्र 3 वर्ष के अंदर अंदर ही उनका मन फिर उचट गया और वो 1911 में एक बार फिर श्रृंगेरी मठ गए, जहां वहां के शंकराचार्य स्वामी सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती से वो मिले। वहां उन्होंने 8 वर्ष तक वेद, वेदांत व दर्शन के गहन अध्ययन किया। इसके साथ साथ वो निकटवर्ती वनों में गंभीर योग साधना भी किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान ही वैदिक ऋचाओं और आख्यानों के गूढ़ रहस्य के उन्हें दर्शन हुए। दोस्तों, संन्यास ग्रहण करने के बाद वेंकट रमन जी का नाम बदलकर स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ कर दिया गया और इस तरह से वे शंकराचार्य बने। दोस्तों, जिन दिनों वो बड़ौदा में गणित व विज्ञान पढ़ाया करते थे, उसी कॉलेज में महर्षि अरविंदो जी थे। वो दर्शन शास्त्र के व्याख्याता थे और महर्षि अरविंदो की राजनीति में गहरी रुचि थी, इसीलिए इनसे प्रभावित होकर के ये भी राजनीति में आ गए और 1905 में जो बंग भंग आंदोलन हुआ उसको उन्होंने बहुत गति प्रदान की इनके साथ मिलकर के। ज्ञान, आयु व अनुभव की प्रौढ़ता प्राप्त करने के बाद 35 वर्ष की आयु में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी त्रिविक्रम जी महाराज ने काशी में इन्हें संन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम वेंकट रमन से बदलकर स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हो गया। संन्यास के कुल 2 वर्ष बाद ही वे शारदा पीठ के शंकराचार्य भी बने। 1905 में बंगाल में जब बंग भंग आंदोलन ने जोर पकड़ा तो ये महर्षि अरविंदो के साथ कोलकाता आ गए और वहां जाकर के इस आंदोलन को गति प्रदान किया। वो हमेशा स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भी रहे। जिस वर्ष ये शारदा पीठ के शंकराचार्य बनाए गए, उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति के कार्यकारिणी का भी सदस्य बनाया गया। कांग्रेस के महासमिति कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में कराची में खिलाफत आंदोलन में जो उन्होंने व्याख्यान दिया था ना, उस व्याख्यान के आधार पर देशद्रोह के जुर्म में उन्हें कराची जेल में बंद कर दिया गया। जेल से छूटने पर स्वामी जी ने देश भर में घूम घूमकर स्वतंत्रता संग्राम का अलग जगाया। इसी क्रम में 1922 ईस्वी में मुंगेर में दिए गए व्याख्यान के कारण उन्हें 1 वर्ष के लिए हजारीबाग जेल में भी रहना पड़ा। दोस्तों, स्वामी जी 1925 में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य बने। इस पीठ के वो 143वें शंकराचार्य थे और शंकराचार्य रहते हुए उन्होंने 1953 में नागपुर विश्व पुनर्निर्माण संघ की स्थापना की। खराब स्वास्थ्य के बावजूद 1958 में जब
सेल्फ रियलाइजेशन नामक एक अमेरिकी संस्था ने उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया, तो वे लोगों के मना करने के बावजूद सहर्ष वहां गए। 3 महीने तक वहां रहे और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के साथ साथ चर्च व विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी उन्होंने प्रवचन दिया। लौटने के क्रम में उन्होंने ब्रिटेन में भी प्रवचन दिए थे। दोस्तों, वैदिक विज्ञान स्वामी जी का बड़ा ही प्रिय विषय था। वे वैदिक गणित को प्रत्यक्ष व व्यवहारिक विद्या के रूप में प्रस्तुत करते थे। इसीलिए उन्होंने भारत के विभिन्न नगरों में घूमकर प्रबुद्ध जनों के बीच वैदिक गणित पर सैकड़ों व्याख्यान दिए। काशी और नागपुर विश्वविद्यालय में तो उन्होंने बाकायदा वैदिक गणित के शिक्षण के लिए कक्षाएं भी लगाई। दोस्तों, वैदिक गणित जो है वो गणित के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज है, जो कि प्रश्नों को हल करने का एक नितांत नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं, जिसके आधार पर हर तरह की गणनाएं बड़ी ही शीघ्रता से की जा सकती है। दोस्तों, वैदिक गणित की जो मूल किताब है ना, इसको सबसे पहले 1965 ईस्वी में स्वामी जी के मृत्यु के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने छपवाया था, जिसे कि मोतीलाल बनारस ने प्रकाशित किया था। इस विश्व प्रसिद्ध पुस्तक की भूमिका स्वामी जी ने खुद ही लिखी है। यह पुस्तक जो है कुल 40 प्रकरणों में विभाजित है, जिसमें 16 प्रकरण जो है वो अंकगणित पर हैं, 19 प्रकरण बीजगणित यानी अलजेब्रा पर हैं, 3 प्रकरण जो हैं वो क्षेत्रमिति पर हैं, एक अध्याय वैदिक न्यूमेरिकल कोड के बारे में है, और जो सबसे अंतिम अध्याय है दोस्तों, उसमें वैदिक गणित के सूत्रों का जो अनुप्रयोग है वो गणित की किन किन विभिन्न शाखाओं में संभव है, इस पर चर्चा की गई है। दोस्तों, वैदिक गणित के जो सूत्र है ना, ये कोई प्रमेय नहीं है, बल्कि ये सत्य को प्रमाणित करने और प्रश्नों के हल करने के विविध तरीके हैं। तर्क और परिणाम तक पहुंचने की विधियां हैं, और ये जो है अपनी सरलता, सहजता, सुग्राह्यता के कारण बड़ी ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, आधुनिक काल में वैदिक गणित का जो प्रयोग है वो अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, खगोल शास्त्र, कैलकुलस, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी इत्यादि में होता है। वैदिक गणित गणित को सरल व आनंददायी बनाने में सुविधा प्रदान करता है। वैदिक गणित के जो सूत्र हैं उसके अभ्यास से गणन क्षमता में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही तर्क शक्ति, मेघा शक्ति, अनुमान क्षमता, कलन शक्ति, सह संबंध विश्लेषण की क्षमता, पुनरावृत्ति मूलक क्षमता, प्रतिमान वाचन क्षमता आदि कई तरह के मानसिक तथा बौद्धिक क्षमताओं में विकास होता है। दोस्तों, वैदिक गणित के अध्ययन से जो क्षमताएं मनुष्य के अंदर विकसित होती है ना, वो केवल गणित ही नहीं, अन्य विषयों के अध्ययन में भी काफी सहायक होती है। दोस्तों, स्वामी जी एक सच्चे सन्यासी थे। जीवन के अंतिम दिनों में जब वो बीमार पड़े तो उनके जो शिष्य थे वो उनको इलाज के लिए अमेरिका ले जाना चाह रहे थे, लेकिन स्वामी जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उनका मानना था कि सन्यासी को संसार से मोह नहीं रखना चाहिए, भगवान का जब बुलावा आए तो उसे खुशी खुशी चले जाना चाहिए। और इस तरह 2 फरवरी 1960 जो कि वसंत पंचमी का दिन था, उस दिन स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे केवल अपने तक ही ना रखें, आप इसे जमकर शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी स्वामी जी के बारे में, इस अद्वितीय प्रतिभा के बारे में, इस जीनियस के बारे में जानकारी मिल सके।
दोस्तों, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, और यूट्यूब पर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि मुझे आपके लिए और भी इस तरह से बेहतर कंटेंट तैयार करने की प्रेरणा मिलती रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।